नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम यानी कि सीधा सवाल में आज उन शख्सियतों से मुलाकात कराएंगे जो कि रहते विदेश में यानी कि एनआरआईज हैं और भारत में आकर के बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मतलब वो कैंसर के लिए वैज्ञानिक है, कैंसर वैज्ञानिक हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं विनय कुमार जी, उनकी पत्नी मधु सिंह जी और उनके एक साथी हैं नागर साहब। ये लोग उत्तर प्रदेश में आकर के अवधी फिल्म बना रहे हैं। मतलब आपको, और उसमें खास बात यह है कि ऐसे कलाकारों को ले रहे हैं जो कि भोजपुरी फिल्म के लिए हमेशा जाने पहचाने रहे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर विनय कुमार जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। आखिर आपके दिमाग में अवधी फिल्म बनाने का ख्याल कैसे है? मैं एक दिन जो है अमेरिका में बैठ करके यूट्यूब पर कुछ फिल्में आई, मैंने फिल्म देखी निरवा रिक्शे वाला। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, तो उसी श्रेणी में फिर मैंने और फिल्में देखी। तो मुझे लगा कि संस्कृति बहुत अच्छी है, सब कुछ बात है, लेकिन थोड़ा सा फूहड़पन फिल्मों में आया और थोड़ी अश्लीलता आई, और जिसकी वजह से कुछ फिल्में मुझे बंद करनी पड़ी। परिवार के साथ में देख नहीं पाया। और जब मेरे लोगों से बात हुई थी तो एक जनरल एक मुझे कॉमन प्रॉब्लम ये लगी, लोग बोलने लगे कि साहब इन फिल्मों को देखने के लिए अकेले में देखने करना पड़ता है, परिवार के साथ फिल्में नहीं देख सकते। और पूर्वांचल की जो सबसे अच्छी बात जो लगी मेरे को, यहाँ पर कल्चर बड़ा रिच है, कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। तो अगर हमारे पास इतनी अच्छी कहानी है तो उसको हम गलत कपड़ों पे क्यों लपेटें। उसी को देखते फिर मेरे में विचार आया कि एक अच्छी कहानी बताई जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि कोई एक्सपोजिशन करने से फिल्म अच्छी नहीं बनती। आखिरकार अभी OTT प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी वेब सीरीज आई हैं, नया कंटेंट आया है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अगर कंटेंट आपका अच्छा है, कहानी आपकी अच्छी है और परिवार से बहुत चलती है। एक चीज आपको नहीं लगता है कि OTT में जो फिल्में आ रही हैं, हाल में जो फिल्में आई जो को कहते हैं रियल मूवीज के आसपास ले जाते हैं, लेकिन मैं जो गालियों का जो उल्लेख है इतना ज्यादा है, प्रयोग इतना ज्यादा है, उसमें आप फिर वही समस्या आती है कि परिवार के साथ नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जमीन से कैसे जोड़ा जाए। जमीन से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग गाली दें तो हमें सत्यता लगे। कोई भी कल्चर हो, आप अगर कल्चर भी देखें, गांव में भी जाए, हम लोग जो आम भाषा में बोलते हैं इतनी गाली का प्रयोग नहीं होता। चाहे मीडिया हो चाहे फिल्म हो। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हुई है पिछले कुछ सालों में, हम लोग एक अननेसेसरी उत्तेजना पैदा करने की कोशिश करते हैं, और उत्तेजना पैदा करने के लिए हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे गालियाँ हैं, इससे उत्तेजना पैदा होगी, अच्छी फिल्म लगी, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। वहीं पर कई वेब सीरीज ऐसी भी हैं जिनमें गालियों का कोई प्रयोग नहीं है। पंचायत एक ब्यूटीफुल वेब सीरीज है, आप परिवार के साथ बैठ के देखिए, परिवार की बातें हो रही हैं, छोटे बड़े का सम्मान उसके अंदर हो रहा है, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को उसमें हाईलाइट किया गया है, पर्व का दिखाया है, पुलिस प्रशासन का भी दिखाया है कि अच्छा प्रशासन भी कैसा चलाया जाए और प्रशासन जो है ग्रास रूट लेवल पे कैसा चलाया जाए। वहाँ पर तो कोई गालियों का इस्तेमाल नहीं है। अब बताइए कि जो है उसकी रेटिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक 8.7 कुछ करके उसकी IMDb रेटिंग है। तो अच्छा कंटेंट बनाएंगे आप तो बिल्कुल। आपने पंचायत की बात की, आपकी फिल्म का नाम भी पंचायत से आंगन। जी हाँ, पंचायत आंगन की। पंचायत आंगन की। पंचायत आंगन की में क्या थीम है? जी, तो पंचायत आंगन की जो थीम है, देखिए कि अगर ग्रास रूट लेवल अगर हम बात करें, जो प्रशासन होता है वो पंचायत से ही शुरू होता है। हमारी सवाल और उठता है जिसको आप कंप्लेंट करेंगे उससे पहले आपने कहा कि पंचायत को आपको शुरुआत होती, आप NRI रहे, अमेरिका में रहते हो, यहाँ के बारे में ऐसा कहाँ से स्टडी किया? देखिए ऐसा है कि हम लोगों की जनरेशन, जैसे आप लोगों की भी जनरेशन होगी, हम सब लोगों की पृष्ठभूमि गांव में रही है, और हमारी एक ऐसी जनरेशन थी जो कि गांव से पढ़ाई लिखाई करके हम लोग तरक्की करके आगे निकले, कोई कहीं तक पहुंचा। तो हम लोग की जो जड़ें हैं ना अभी भी गांव में, चाहे कहीं पहुंच जाए। हमारी आगे वाली जनरेशन में वो बात नहीं होगी, उनको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। हमारी पहली एक ऐसी जनरेशन होगी जो अब जा रही है धीरे धीरे, हमारी जनरेशन, जिन्होंने जो ऑयल लैंप में जब मिट्टी का तेल डाल कर हम लोग पढ़ाई करा करते थे, और हम वहां जा रहे हैं जहां पे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है जो एक्सपीरियंस का, वो बहुत लार्ज है। जो आने वाली जनरेशन है उसका हो सकता है बड़ा हो, लेकिन जहां पर अगर हम उसकी बात करें कितना वाइड है, वो थोड़ा नैरो होगा। आपने अब तक सोशलॉजी का कायदे से जी, तो एक बात ये भी थी, और दूसरी बात है कि कहते कॉलेज के निकलने के बाद UPSC की तैयारी मैंने करी थी, राइट, सफलता प्राप्त हुई बात अलग है। तो पढ़ाई लगा कि सभी पता लगता है कि आपको पंचायती राज भी पढ़ना है, प्रशासन कैसे चलता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है,
वो बात भी है। और यू हैड विद द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यस, मैं पॉलिटिकल साइंस भी मेरा एक सब्जेक्ट था, लेकिन वैसे तो मैं मतलब इंजीनियर हूँ और अभी पेशे से मैं कैंसर रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। तो यूएस में हम लोगों की कंपनी कैंसर रिसर्च में ही काम करती है और पिछले 30 सालों से हम लोग वही काम कर रहे हैं। आप कैंसर रिसर्च साइंटिस्ट हैं, सोसाइटी के बारे में जानते हैं, फिल्म बना रहे हैं, ये इतना ज्यादा मतलब फेर बदल, इतना उड़ाव चढ़ाव क्या है? देखिए, असल में ऐसा है कि काम करते करते राइट, अगर अंदर आपके कलाकार है, वो कहते हैं ना, आप किसी चीज को मार दीजिए, दो चीजों को नहीं मार सकते इस पृथ्वी से, एक कॉकरोच, एक कलाकार। राइट, तो कॉकरोच और कलाकार को नहीं मारा जा सकता। कलाकार आपके अंदर रहता है। कहानियां लिखने का मुझे हमेशा शौक था। खुद हीरो बनने की कोशिश नहीं की? नहीं, ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को असल में क्या है कि जैसे कि हम लोगों की कंपनी है, तो मुझे बिजनेस चलाने का, बड़ी बड़ी कंपनी चलाने का बहुत अनुभव है। और जब मैं शूटिंग में उतरा तो मैंने कहा ये भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करें और अच्छी तरह से शूटिंग करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप कितना ही पैसा खर्च कर लिए, कितनी यूनिट ले लीजिए, मेरी कल रात जाते है, मेरे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि आपकी आधारशिला अच्छी हो रही है और आधारशिला के लिए आपकी स्क्रिप्ट है। अगर अच्छी कहानी है, अच्छी स्क्रिप्ट है, उसके बाद सब काम हो जाता है। एक और जैसे आपने अवधी फिल्म बना रहे हैं जी, पंजाबी फिल्में बहुत बिकती है, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा उसका डिमांड जाती है। जी हाँ, जी हाँ। तो आपने पंजाबी फिल्म ट्रेनिंग बना? आपने बिल्कुल सही बात करी। पहले क्योंकि मैं मूलभूत से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ये होता है आदमी कितना भी सफल हो जाए, वो अपनी जन्मभूमि पर जरूर लौट के आता है। तो शुरुआत मैंने यहाँ से करी। आपने जहाँ तक पंजाबी फिल्म की बात करी, मेरी अभी जब मीटिंग जो है शर्गुन मेहता जी से, अमी विर्क से हुई है और हम लोग कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं उनसे मिला, अब ये बात सभी सुन लें, उन्होंने ऐसी बात बोली जिसको सुनकर मैं ताज्जुब हुआ, मैं कभी इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि साहब, हमारे जो फिल्में बनती हैं पंजाबी, वो सारी पारिवारिक होती है, उनमें गाली नहीं होती है। इस बात को मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। और जब मैंने पीछे पलट के देखा, उनकी एक फिल्म ऐसी नहीं इसमें गाली का इस्तेमाल हो, एक फिल्म उनकी ऐसी नहीं जहाँ पे लड़की एक्सपोज करती हो, एक फिल्म ऐसा नहीं इसमें गंदा आइटम सॉन्ग हो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है? बोले साहब, हमारे कल्चर में ये है कि अगर आपने ऐसा कोई काम कर दिया तो हीरो हीरोइन दोनों आउट। और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इस बात से। जब मैंने वाकई फिर देखा तो मैंने कहा ये चीज़ हमको अपने यूपी में भी करनी चाहिए। आपने अपने फिल्म में निरहुआ को लिया, वो भोजपुरी गायक मतलब नायिका भी हैं और भोजपुरी वो भी हैं। इनकी पुरानी फिल्मों को इतिहास वही रहा है जिससे आप प्रताड़ित, मतलब अपने को प्रताड़ित समझ रहे थे आप। जी। तो आपको अब इनको कैसे डील करेंगे? वो भावनाओं को कैसे दूर करेंगे? भावना रहती है। मेरी जो है निरहुआ जी से बड़ी अजीब मुलाकात हो गई थी ऐसे ही। और निरहुआ जी ने बोला कि आप फिल्म बनाएं। मैंने कहा सर, मैं फिल्म बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको मेरी कंडीशन में काम करना पड़ेगा। तो बोले कि क्या कंडीशन है आपकी? मैंने कहा साहब, मेरी आप कहानी सुन लीजिए। अगर आपको इस टाइप की पारिवारिक फिल्म में काम करना हो, कोई भी उस टाइप का डांस नहीं है, एक रोमांटिक सॉन्ग है बड़ा सॉफ्ट, वही करूँगा, परिवार की फिल्म है। जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो बड़े प्रेरित हुए, कहने लगे यार ऐसा फिल्म मैंने नहीं करी आज तक। निरहुआ जी की जो पूरी कहानी है, ये फिल्म, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एक गाँव में आते हैं, और मैं पूरी स्टोरी नहीं खोलूँगा, लेकिन उनका मेन उद्देश्य है अपनी माँ को सम्मान दिलाने का है। वो स्ट्रगल उनकी है। हाँ, पंचायत से। जी हाँ, पंचायत से आंगन तक। जी हाँ, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। आपके में और कौन कौन कलाकार हैं जो नामी ग्रामी कलाकार हैं आपने लिए? तो भोजपुरी के एक तो जो है सुशील सिंह जी हैं, आपने सुना होगा, बहुत अभी खाकी में बहुत बड़ा रोल किया है उन्होंने। और हम लोगों ने एक हमने कयावत और शुरू करी है कि इस्टेब्लिश्ड एक्टर तो है ही हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि स्थानीय कलाकार भी लिए जाए। मनोज टाइगर जी बहुत अच्छे कलाकार हैं। आलोक टाइगर जी को मैंने निर्देशन में लिया है, और बीएनए से मैंने सारे कलाकार उठाए हैं। और बीएनए से मैंने उठाया क्योंकि भाई जो बच्चे वहाँ मेहनत कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, और एक अनुशासन के तहत उन्होंने डिग्री प्राप्त करी है, सर्वप्रथम मौका उनको मिलना चाहिए। क्या बात। और उत्तर प्रदेश के जो निकल रहे हैं बीएनए लखनऊ में। जी हाँ, तो हमने बच्चे सारे जो है बीएनए से लिए हैं। और कलाकार जो है यहाँ के आपके फिल्म में काम कर रहे हैं? आप ये लगा लीजिए कि आप हमारे जो है करीब 80 कलाकार हमने लखनऊ से लिए हैं हम लोगों ने। 80% कलाकार में। हाँ, और बीएनए से लिए हैं। यहीं पर हम लोग जब ऑडिशन किया तो बॉम्बे से, साउथ से भी लड़कियां बाहर आई ऑडिशन के लिए, मेन रोड के लिए। और आप ताज्जुब करेंगे, तो ये हमारी जो कलाकार हैं खुशी सिंह, वो बॉम्बे से आई। मुझे उसका काम अच्छा लगा। बात तो बात कोई लखनऊ की है वो।
तो मैंने कहा भाई इसको जरूर लेंगे और उन्हीं को फाइनल किया। एक लड़की दूसरी है सेकंड लीड में, मैत्री, वो भी लखनऊ की हैं, बहुत बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड, बहुत अनुशासित है। आपके जो दो प्रोड्यूसर्स हैं कौन कौन से हैं? नहीं, को प्रोड्यूसर्स हम लोगों की कंपनी है सुमन टॉकीज, और मैं और प्रदीप नागर दोनों ही मिलकर कंपनी चलाते हैं। अभी बॉम्बे में प्रदीप नागर सारा काम देख रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन का। अगली वेब सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं मिडनाइट हीरो सुनील शेट्टी जी के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं फिल्म प्रमोशंस की, उनका लाभ क्यों नहीं लेते हैं आप? बिल्कुल लेंगे सर। जो है उन्होंने और हमें सरकार ने बुला के प्रेरित किया। मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी बड़े खुश थे इस बात से कि आपने यहाँ वेब सीरीज शूट करी है और बोले कि आगे बनाइए। तो फिर मैंने उन्हें बताया था सर कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ और आपकी अगली 2 वेब सीरीज मेरी आपकी प्रॉमिस है कि यही बनाऊंगा मैं। और एक बड़ा अच्छा काम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया है, पहले जो सब्सिडी मिलती थी यहाँ पर वो फिल्मों को मिलती थी, अब उन्होंने वेब सीरीज पे भी शुरू कर दी है। जी हाँ, तो हम लोगों को उसमें भी लाभ मिलेगा, फिल्म में मिलेगा, आने वाली वेब सीरीज में आपकी जो फिल्म बन रही है पंचायत से आंगन की, इसमें जो ये वेब सीरीज है ये फिल्म है, ये फीचर फिल्म है। हाँ, वेब सीरीज बना चुके हैं। एक अगली वेब सीरीज हम शुरू करने वाले हैं 15 सितंबर को, वो भी हम पूरी यूपी में शूट कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सहयोगी जो पार्टनर्स हैं, हाँ, उनसे बात करूंगा। मिसेज मधु सिंह जो कि आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जी हाँ, उनसे बात करना चाहूंगा प्लीज फिल्म के बारे में, वो क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू। मधु सिंह जी की आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछूंगा कि ये आपके भी दिमाग में डाइवर्सिटी कहाँ से आई कि भोजपुरी फिल्म कलाकार हैं उनको आप अवधि में कैसे बुलवाएंगे? ये तो मेरे हस्बैंड का ऐसा था कि इनको इस तरफ बहुत रुझान था और ये हॉबी है इनकी, तो इन्होंने फिल्म बनाने की मतलब बहुत टाइम से सोच रहे थे एंड ये हॉबी है तो करके यहाँ, क्योंकि लखनऊ में ज़्यादा परिचय लखनऊ से हुआ तो इनका मन हुआ कि हम फिल्म्स तो बहुत बनती हैं लेकिन फैमिली ओरिएंटेड फिल्म जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख ले, ये इनका इंक्लिनेशन इधर था, अंदर की फीलिंग। हाँ, कि मतलब एक ऐसी स्टोरी लेके आए जिससे मतलब जिससे समाज का भी उद्धान हो। जब उनके दिमाग में ये आइडिया आया तो आपने कहा नहीं, आप तो वैज्ञानिकों का पिक्चर पढ़ आपको एक बात बताएं कि ये जो कहानी है ये पिछले 20-22 साल से, ये जब ऑफिस से चलते थे तो ये रोज थोड़ी थोड़ी बनाते थे। ये कई बार बदली गई तो फोन करते थे मुझे और सुनाते थे, तो ऐसा ट्विस्ट कैसा लग रहा है, ऐसा हो तो कैसा हो। तो बेसिकली दिमाग इनका उधर ही कहानियों में ही चलता रहता है। तो ये कहानी है और भी कहानियां बहुत हैं जिस पे ये काम करते रहते थे उस टाइम पे भी। तो अभी काम मतलब इस पे मौका मिल गया काम करने का, तो आपने प्रमोट किया? जी जी, डेफिनेटली। उस टाइम भी हम कहानियां सुनते थे इनकी, तो ये पूछते थे कि ये ट्विस्ट कैसा है। आपको लगता है कि वैज्ञानिक साहब जो है वहाँ पे कैंसर का खोजना है और यहाँ पे आपको पंचायत की बात, ये दिल है वो दिमाग था। हाँ, तो पूरी तरह से दिल जो है यहाँ के लिए जी जी, दिल में हॉबी में एक्टिंग कैसे प्रमोट करूं मैं एक्टिंग को, कैसे नए नए आर्टिस्ट को लेके आऊं, इनका और मेरा दोनों का, हम लोगों का बहुत ये रहता है कि कोई भी, जैसे ये जो बन रही है मतलब ज्यादातर नए आर्टिस्ट को ले रहे हैं, प्रमोट करें बच्चों को अच्छी तरफ जाने के लिए, बिकॉज ये भी एक तरीके से देखिए दिस इज ऑल्सो अ सोशल वर्क, इनडायरेक्टली इट इज, बिकॉज आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को करियर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइक जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को इसमें शामिल किया। मेरा एक आपसे सवाल ये था, मैंने उनसे भी बिना कुमारी से सवाल किया था कि भोजपुरी कलाकारों को कैसे मोल्ड किया भैया, आप अवधी बोलने और उनके जो ऊट पटांग जो जिसके लिए जाने पहचाने जाते हैं भोजपुरी फिल्में आमतौर पे, मतलब कॉमेडी बनती है आजकल कपिल शर्मा के शो में, तो यही आता है कि भोजपुरी वाले कैसे दिखाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अब आपसे सवाल पूछती हूँ, कैंसर में जो रिसर्च करता है, कैंसर का जिसको अवार्ड मिला है टू फिनिश गुड द प्रोजेक्ट इन टाइम, बिफोर टाइम, इन द बजट, सो जिसको इतने इतने अवार्ड्स मिले हैं फ्रॉम नॉट इंडियन गवर्नमेंट, फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट, सो
जब वो ऐसी फिल्म सोच सकता है बनाने का तो कन्विंस तो छोटी बात है। मैंने सवाल उनसे किया था, उन्होंने बताया कहने का कि मैं वैज्ञानिक भले हूँ लेकिन दिल से कलाकार हूँ, बचपन से कलाकार बनना था। कहने का कि दो चीजें नहीं मरती, जो उन्होंने बताया उन्होंने, एक आदमी का कलाकार, दूसरा काकरोच। ठीक है, तो मुझे कह रहे मेरा कलाकार जिंदा था तो मैं यहाँ पे फिल्म बना रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश के 80% लखनऊ के हैं और बाकी सारे कलाकार। जी जी, एंड बहुत ही इज वेरी हैप्पी एंड वो हैं, हम उनके पीछे हैं। अच्छा, आपका क्या अहम रोल है प्रमोट करने का? आई प्रमोट हिम। मतलब मैंने स्टोरी सुनने में, हाँ ये पिक करो, ऐसे बनाओ, लाइक इनिशियल वर्क जो रफ वर्क है जो वो घर पे ही होता है। लगभग 2 दशक की मेहनत के बाद एक फिल्म जो आपने तैयार की है, पूरी तौर से उम्मीद की जाती है ये फिल्म पूरी तौर से सफल होगी और आपको ये फिल्म फीचर फिल्म है जो कि टाकीजों में आएगी। जी, तो इसमें क्या उत्तर प्रदेश सरकार से सब्सिडी लेने के लिए आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की या नहीं की? देखिए, इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं पता है। हम तो इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे हमें खुद घर से पैसा लगाना पड़े तो हम अपना खर्चा कम करेंगे पर इनको सपोर्ट करेंगे। तो आपकी फिल्म बिल्कुल सफल हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे फिल्म पंचायत आंगन की। पंचायत आंगन के एक हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वन ऑफ द को डायरेक्टर, को प्रोड्यूसर नागर साहब, आप जो है खुद ही मैं बस थोड़ा सा करेक्शन कर देना, तो मुझे इधर ही करना है सर जी। तो नॉट डायरेक्टर, कंपनी के 2 लोग हैं, प्रोड्यूसर विनय कुमार जी और प्रदीप नागर, तो उनमें से एक मैं हूँ। तो विनय कुमार जी ने ये कहानी लिखी है और अगर सच बताऊं तो इस वाली फिल्म की अधिकतर जिम्मेदारी विनय जी के कंधे पे है, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी क्लियर करता किसी और को। एंड तो ये जो कंपनी है सुमन टॉकीज, इसको लेके हम चल रहे हैं। तो हाँ, रीजनल में भी हम लोग काम कर रहे हैं, लाइक भोजपुरी, लाइक मल्हार को लेके हम लोग। भोजपुरी को लेकर भी एक बात उठी थी जो कि विनय कुमार जी ने कहा था कि दिखाई जा रही थी, जिससे बहुत आहत थे, दिली तौर पे, रूहानी तौर पे बहुत आहत थे। तो आपकी जो भोजपुरी फिल्में बनेगी इनके बैनर तले, जिनमें आप दोनों ज्वाइंट काम कर रहे हैं, उनमें उनकी आहत को ठेस तो नहीं पहुंचेगी? वही उन्हीं सब चीज़ों का सर हमने ध्यान रखा है इसमें, इस जॉइंट वेंचर में। और बल्कि विनय जी बड़े अच्छे राइटर हैं और का ये पहला राइटिंग वाला है जिस पे हम फिल्म बना रहे हैं अभी। और इस विशेषकर जब हमारी बात हुई पहली बार, जब भोजपुरी शब्द आपके जहन में आता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार वल्गैरिटी होगी थोड़ा, क्योंकि आप कहीं भी सर्च करिए गूगल पे या उस पे। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें अच्छी फिल्में नहीं बनती, हो सकता मैं उन फिल्मों तक ना पहुंचा हूँ अभी। नाम ही कैसे होते हैं? हाँ, तो कोशिश ये करी गई है कि भोजपुरी सिनेमा भी हम लोग ही देखते हैं, हमारे जैसे लोग ही देखते हैं, हमारे भाई बहन ही देखते हैं, तो उसमें और क्या अच्छा हम कह सकते हैं, ना गंदगी करके, जिसे पूरा परिवार, पूरी फैमिली सर एक साथ आप अपने भाई बहन के साथ बैठ के फिल्म देख पाए। तो हमारी कोशिश ये है इस एक घरेलू फिल्म बनाना जो कि पूरी तौर से परिवार के साथ देखी जा सके। हाँ, तो आपके ये जो फिल्म है ये फीचर फिल्में होंगी कि OTT पे होंगी? नहीं सर, ये फ्यूचर फिल्म है, ये सिनेमा की फिल्म है, पूरा बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म। आपकी जो पहली फिल्में थी, जैसे आपने बताया था कि वो एज एन एक्टर थी सर, भोकाल, जिसमें मैंने एज एन एक्टर काम किया, वो हरमन भवेजा सर की थी, उसके डायरेक्टर जतिन वागले थे। एंड हाईवे मेरी पहली फिल्म थी जो इम्तियाज अली ने मुझे लॉन्च किया था हाईवे में। तो आपने अचानक खुद आप हीरो जैसे हैं और अब प्रोड्यूसर में लाइन में चले गए? नहीं, हीरो जैसे नहीं, हीरो ही हैं और एज ए हीरो ही लगातार चल रहा है। इससे पहले भी हमने भी एक शो खत्म किया है, गैंग्स ऑफ गाजियाबाद, जिसके डायरेक्टर है नागेंद्र चौधरी जी, और वो जल्दी ही मतलब रिलीज गैंग्स ऑफ गाजियाबाद। गैंग्स ऑफ गाजियाबाद क्या था थीम, क्या थी? उसकी थीम है दिल्ली NCR के बाहुबलियों के ऊपर। अच्छा, क्राइम ड्रामा, बड़ा आपने पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा, बड़ा खतरा। वो आप मतलब इवन ये कह सकते हैं कि वो KGF है वेब सीरीज में। अच्छा, एक्शन अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। अच्छा, तो वहाँ के बाद में धमकियाँ तो नहीं है? जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने धमकी दी? उन धमकियों देने वालों में से आधे हम लोग भी इंटरलिंक है। तो कैसे दे पाएंगे? तो आपने उसमें जो रोल भी प्ले किया होगा वो ओरिजिनल? ये तो खैर मजाक की बात थी। बात असलियत ये है कि सही मायने में अगर आपकी बात करूं, पत्रकार अगर सच कहने से, एक्टर या डायरेक्टर सच कहने से कतराएगा तो सच कौन बताएगा? सच बात। अगर हम ये देखते रहेंगे कि ये बात अगर हम कहेंगे तो ये क्रिमिनल हमें मार देगा या वो ये कह देगा, तो सच कभी आ ही नहीं पाएगा बाहर। तो हम तो अलग अलग प्रकार के वॉरियर हैं। आपसे मेरा एक सीधा सवाल होगा, क्योंकि ये सीधा सवाल मैंने मतलब विनय कुमार जी से किया, मधु सिंह से किया, आपसे मैं करना चाहूँगा कि जैसा कि भोजपुरी फिल्मों के बारे में कहा जाता रहा है कि
मतलब वो अश्लीलता भयंकर। आपने जो एक्टर लिया, जो हीरो लिया, मैंने लीड रोल लिया, वो मान तौर पर उसी लिए जाने जाते थे उनकी फिल्में। हाँ, लेकिन उनको कैसे मोड़ देखिए, दिया आप लोगों ने? अमरीश पुरी जी हमेशा जाने जाते थे विलन्स के लिए, जी, जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अच्छे काम नहीं करते। उंगली मार अगर हमेशा उंगलियां काटता था, लेकिन उससे बड़े उन्होंने फिर वाल्मीकि बने और उन्होंने एक बड़े ग्रंथ जी, की जी। रचना कर दी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर हमेशा वल्गर रोल किए हैं। एक अभिनेता को जिस तरीके का रोल आप देंगे, उनके हाथ में नहीं है। वो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, उनके हाथ में कि वो किस तरीके से उन्हें देख रहे हैं। हमको वो इस तरीके से दिखते हैं कि पारिवारिक फिल्म में वो एक अच्छा अभिनय कर सकते हैं, राइट। और ये इट्स डिपेंड ऑन डायरेक्टर। वही अमरीश पुरी साहब हैं, कितना खतरनाक किरदार करते थे। वही अमरीश पुरी साहब है घातक में, देखिए आप कितने कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने करी है ना। नहीं, ये तो निश्चित रूप से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है, स्टोरी पर निर्भर करता एक्टर है। तो सर मिट्टी है, उसे कैसे गूंदोगे आप, किधर कैसे लंबा क्या करना है, पूरा कागज आप जैसा लिखोगे वैसा पढ़ लोगे। क्या बात है, आपने बहुत बड़ी बात की कि एक्टर एक मिट्टी की तरह होता है, जिसको जैसा बनाना चाहिए कुम्हार के हाथ में है। एक कुम्हार एक डायरेक्टर होता है, बहुत सा करते हैं। अच्छा, आपकी और कौन कौन सी फिल्में आने वाली? सर अभी फिलहाल गैंग्स ऑफ गाजियाबाद आने वाली हैं, फिर इसके बाद एक और मतलब अपने ही मार्ग को तोड़ के और उससे बड़ा करना है, तो सुनील शेट्टी साहब के साथ में हम लोग 15 सितंबर से दिल्ली में शूट कर रहे हैं मिडनाइट हीरो जी। उसके बाद जो मेरी रिलीज पे एक 2 स्टेशन नाम से है, जो एज ए हीरो है, जो कि अमेजोन पे आ रही है। OTT जल्दी आप इसमें आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पीकर लाइन हाँ, अभी शूटिंग चालू होने वाली है।